2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। पशु परिचर भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जो नियुक्ति पर स्टे लगा था वो स्टे हाईकोर्ट ने हटा दिया है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभ्यर्थी जो कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है और नियुक्ति पर लगा स्टे हटा दिया है, जिसके बाद ये बड़ी खबर है उन 6433 अभ्यर्थियों के लिए जिनका डीवी हो चुका था और जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, जो लगातार इस स्टे को हटाने की मांग कर रहे थे। लगातार इस मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान भी लगातार मांग उठा रहे थे और मांग उठाने के बाद एजी और डबल एजी की नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद लगातार इस मामले में सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने आखिर इस मामले में अंतिम मुहर जो थी वो लगा दी है और स्टे हटा दिया है। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का शिकार हुए थे, उनके लिए भी, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से केस लगाया गया था हाईकोर्ट में, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन को सही मान लिया है। और उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो लगातार नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। 6433 अभ्यर्थी जिनका डीवी हो चुका था और बस उनके इंतजार थी तो सिर्फ नियुक्ति का, लगातार मांग उठा रहे थे कि नियुक्ति से जल्दी स्टे हट जाए और उन परिवारों को खुशी मिले। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये मामला जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ चल रहा था और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने विरोध किया था। कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर भी विरोध किया था और उसके बाद लगातार ये विरोध चल रहा था और मामला हाईकोर्ट में चला गया था और हाईकोर्ट में लगातार 3 आधार बता करके इसका विरोध किया जा रहा था कि की तरह से जो है नॉर्मलाइजेशन का तरीका गलत है, गलत फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। एक बार तो बोर्ड ने भी मान लिया था कि इस पशु परिचर भर्ती में कई अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद अब इस मामले को हाईकोर्ट ने सही मान लिया है नॉर्मलाइजेशन को, और नॉर्मलाइजेशन को सही मानते हुए ही इस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो केस लगा था उसको खारिज कर दिया है। और उसके बाद अब उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है जो 6433 अभ्यर्थी जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे और स्टे हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने ये बड़ी खबर दी है। हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था वो पहली पारी और चौथी पारी के अभ्यर्थियों के साथ हुआ था। वो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि इसमें गलत हुआ है क्योंकि ज्यादा नंबर ऊपर नीचे हुए थे और छठी पारी के अभ्यर्थियों को फायदा देने का आरोप लगाया गया था कि इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है, फायदा पहुंचाया गया है, ये भी आरोप लगाया कि छठी पारी के अभ्यर्थियों को, और इसी वजह से छठी पारी से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। और जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद एक बवाल खड़ा हो गया था। तमाम अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच गए थे और आपने देखा होगा कि लगातार लंबा विरोध चला था और उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में लगातार तब से ही सुनवाई चल रही थी और उसके बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया था नियुक्ति पर और उसके बाद से लगातार अलग अलग तारीख पर सुनवाई चल रही थी। कल भी आपने देखा होगा कि लगातार सुनवाई चली थी और उसके बाद संभावना जताई जा रही थी कि अब स्टे हट जाएगा, क्योंकि कल जो इस मामले पर सुनवाई हुई थी सभी पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी थी। एजी डबल एजी सरकार की तरफ से, बोर्ड के वकील ने राय रखी थी और जो अभ्यर्थी जो अचयनित अभ्यर्थी थे उन्होंने जो अपना वकील किया था उस वकील ने भी अपनी दलीलें दी। सभी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है और आखिरकार इस पर अंतिम मोहर लग ही गई है। यानी अब इस भर्ती के पूरी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। जल्द से जल्द ये भर्ती जो है वो पूरी हो जाएगी। अभ्यर्थियों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी अभी भी शिकायत करेंगे जो अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यही फॉर्मूला चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी लगेगा, वीडियो भर्ती में भी लगेगा और तमाम जो बड़ी बड़ी पटवारी भर्ती हैं वो भर्ती आ रही है जिनका अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होगा, उनके अभ्यर्थियों को लेकर भी कहीं ना कहीं डर है कि हमारे साथ कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले का विरोध हो रहा था और बोर्ड ने भी अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है। गलत माना था और उसी के बाद ही काम करना शुरू कर दिया है कि अब इसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि दूसरे अभ्यर्थी जो हैं इनको नुकसान नहीं उठाना पड़े। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।